परिचय। आप अपने गांव में दादा दादी के साथ जा रहे हैं। हालांकि इस बार यहां सब कुछ पहले जैसा नहीं है। इस बार आपने देखा कि झील, तालाब और कुएं सूखे हुए हैं। भूमि झुलसी हुई है और इसमें दरारें हैं। गांव के लोगों को पीने का पानी लाने के लिए 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जल की उपलब्धता में वृद्धि की जा सकती है? इस पाठ में हम बहुमूल्य संसाधन जल के बारे में विस्तार से जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। पृथ्वी पर जल उपलब्धता के बारे में कुछ तथ्य जानना, जल की विभिन्न अवस्थाओं को सूचीबद्ध करना, भूमिगत जल के महत्व को समझना, भौमिक जल स्तर को परिभाषित करना, भौमिक जल स्तर के अवक्षय के कारकों को सूचीबद्ध करना, पृथ्वी पर जल की उपलब्धता। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्या आप कारण का अनुमान लगा सकते हैं? हां, पृथ्वी की सतह का 71% भाग जल से घिरा है। यह जल नदियों, तालाबों, महासागरों और झरनों के रूप में है, जिसके कारण इसे अंतरिक्ष से देखने पर इसका रंग नीला दिखाई देता है। हालांकि पृथ्वी पर उपलब्ध जल का 97% जल खारा है, इसलिए यह ना तो घरेलू उपयोग के योग्य है और ना ही कृषि और औद्योगिक इस्तेमाल के लायक है। शेष 3% स्वच्छ जल है, जिसका 2/3 भाग ग्लेशियरों और ध्रुवों पर बर्फ के रूप में जमा है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का केवल 0.006% जल उपयोग के लिए उपलब्ध है। जल की विभिन्न अवस्थाएं। प्रकृति में जल 3 दशाओं ठोस, द्रव और वाष्प में उपलब्ध है। ठोस अवस्था में जल को बर्फ या हिम के रूप में जाना जाता है। यह ध्रुवों पर बर्फ के रूप में और ग्लेशियरों और पर्वतों पर हिम के रूप में पाई जाती है। जल को गैसीय अवस्था में जल वाष्प या भाप के रूप में जाना जाता है, लेकिन जल की सर्वाधिक सामान्य अवस्था द्रव अवस्था है। इस अवस्था में इसे जल के रूप में जाना जाता है। जल के भूमि से आकाश में जाने और वापस भूमि पर आने की प्रक्रिया को जल चक्र कहा जाता है। जल के तीनों अवस्थाओं में निरंतर चक्रण के कारण पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा लगभग स्थिर बनी रहती है, जबकि संपूर्ण विश्व इसे इस्तेमाल करता है। भूमिगत जल, जल का महत्वपूर्ण स्रोत। अधिकांश वर्षा जल बहकर नदियों में जाता है और अंततः समुद्र जाकर मिल जाता है। इसमें से कुछ जल मृदा द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यह जल भूमिगत जल कहलाता है। हालांकि यह दिखता नहीं है, लेकिन यह लगभग सभी स्थानों पर है। भूमि के नीचे, आपके घर, नगरों, खेतों व रेगिस्तानों के नीचे, सभी स्थानों पर। भूमिगत जल पृथ्वी पर स्वच्छ जल का महत्वपूर्ण स्रोत है। यह अनेक झीलों और कुओं के लिए भी महत्वपूर्ण स्रोत है। हम में से अधिकांश लोग भूमिगत जल को प्रतिदिन पीते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारे उपयोग के लिए हैंडपंप और ट्यूबवेल से प्राप्त होता है, वह भूमिगत जल है। भौमिक जल स्तर। भूमि के भीतर वह सबसे ऊपरी स्तर जो पूर्ण रूप से जल से भरा हुआ होता है, भौमिक जल स्तर कहलाता है। भूमिगत जल इस भौमिक जल स्तर के नीचे पाया जाता है। भौमिक जल स्तर झीलों और नदियों से होने वाले अपवाह, हिम के पिघलने और वर्षा से बनता है। भौमिक जल स्तर में मौसम के अनुसार उतार चढ़ाव लगा रहता है। गर्मियों में भौमिक जल स्तर नीचे चला जाता है, लेकिन मॉनसून के दौरान यह ऊपर आ जाता है। भौमिक जल स्तर। आपने अपने गांव में भारी वर्षा भी अवश्य देखी होगी। छोटे छोटे गड्ढों में हुआ जलभराव भी देखा होगा। कुछ घंटों के बाद गड्ढों में भरा हुआ पानी विलुप्त हो जाता है। यह सारा जल कहां विलुप्त हो गया? इस जल का रिसाव भूमि के भीतर हो गया। भूमि के भीतर जल के रिसाव को अंतःस्पंदन कहा जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा भूमिगत जल का स्तर फिर से ऊपर आ जाता है। भौमिक जल स्तर के नीचे कठोर शैल की परतों के मध्य भारी मात्रा में भरे हुए भूमिगत जल को जलवाही कहा जाता है।
जहां भौमिक जल स्तर भूमि की सतह के निकट होता है, वहां जलवाही जल को कुएं खोदकर बाहर निकाला जाता है। भौमिक जल स्तर का अवक्षय। भूमि के भीतर से निकाले गए भूमिगत जल के कारण रिक्त हुआ स्थान वर्षा जल के रिसाव से फिर से भर जाता है। हमारे द्वारा भारी मात्रा में जल निकाले जाने के बावजूद भौमिक जल स्तर बहुत अधिक प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि यह प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा फिर से भर जाता है। हालांकि पर्याप्त रूप से न भरे जाने पर भौमिक जल स्तर नीचे जा सकता है। ऐसा अनेक कारणों से हो सकता है, जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या, तेजी से बढ़ते हुए उद्योग, कृषि गतिविधियां, कम वर्षा और निर्वनीकरण इत्यादि। आत्ममूल्यांकन। आइए देखें कि आपने क्या सीखा। सही विकल्प को खींचकर संबंधित बॉक्स में ले जाएं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। पृथ्वी का 71% भाग जल से घिरा हुआ है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का केवल 0.006% जल ही उपयोग हेतु उपलब्ध है। पृथ्वी पर जल 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है। मृदा द्वारा अवशोषित जल भूमिगत जल कहलाता है। पृथ्वी पर भूमिगत जल स्वच्छ जल का महत्वपूर्ण स्रोत है। भूमि के भीतर वह सबसे ऊपरी स्तर जो पूर्ण रूप से जल से भरा हुआ होता है, भौमिक जल स्तर कहलाता है। जल के भूमि के भीतर रिसाव की प्रक्रिया अंतःस्पंदन कहलाती है। भौमिक जल स्तर के नीचे कठोर शैल की परतों के मध्य भारी मात्रा में भरे हुए भूमिगत जल को जलवाही कहा जाता है। जल के अंधाधुंध उपयोग के कारण भौमिक जल स्तर का अवक्षय होता है।